नमस्कार मित्रों, एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 इंग्लिश की एक और पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और उसके लेखिका हैं फोबी कैरी। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको इस पूरे लेसन में कहीं से भी किसी प्रकार का कोई डाउट शेष नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हर चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ को तोड़ तोड़ करके पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। आपको इसमें कोई भी अगर डाउट होता है, जहाँ से आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कुछ भी। इस चैनल पर आपको केवल वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम होता है, तो केवल वही चीज़ें आपको हम इस चैनल पर पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी लेसन पढ़ना है तो सबसे पहले अगर आप उसके शीर्षक को समझ जाते हैं तो आपको पूरे लेसन में कहीं से भी किसी प्रकार का डाउट शेष नहीं बचेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, लिखा गया है ए लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है किंवदंती, ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड नाम है और उसकी लेखिका है फोबी कैरी। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड की एक किंवदंती के बारे में बताया गया है। एक नॉर्थलैंड की कहानी है। चलिए उसको हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, अपने लेसन को शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा हर चीज़ को आप लोग। देखिए, लिखा गया है अवे। अवे का मतलब दूर, अवे का मतलब दूर यानी दूर दूर। इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में। वेयर द आवर्स, वेयर माने जहाँ पर, आवर्स का मतलब घंटे, ऑफ द डे दिन के, आर फ्यू बहुत कम होते हैं। दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। एंड नाइट्स, एंड नाइट्स, नाइट्स मतलब और रातें, आर सो लॉन्ग इतनी लंबी होती है, इन विंटर सर्दियों में। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती है, दैट की दे कैन नॉट यानी वहाँ के लोग, कैन नॉट स्लीप नहीं सो सकते, देम थ्रो पूरी रात, वहाँ के लोग पूरी रात नहीं सो सकते थे। फिर से समझ लेते हैं इसको। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती है कि पूरी रात में भी सोया नहीं जा सकता। चलिए अगले पैराग्राफ को समझते हैं अब। ध्यान से आप हर चीज़ को समझिएगा कि लिखा गया है कि वेयर, वेयर का मतलब जहाँ, दे का मतलब वे लोग, हार्नेस, हार्नेस का मतलब दो चीज़ें होता है। हार्नेस का मतलब एक होता है जोड़ना और एक होता है जोतना। तो आपको यहाँ से जो जोड़ने से मतलब है, वेयर दे हार्नेस, जहाँ वे लोग जोड़ते हैं, जहाँ वे लोग जोड़ते हैं। द स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। रेंडियर का मतलब होता है बारहसिंगा होता है, लेकिन यहाँ बारहसिंगा से मतलब नहीं है। यहाँ आप रेंडियर को रेंडियर ही समझिए। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ वहाँ के लोग तेज रेंडियर को जोड़ते हैं। टू द स्लीज, स्लेजो यानी स्लीज का मतलब होता है स्लेजो को, यानी दे वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज, जहाँ वे लोग तेज रेंडियर को स्लेजों से जोड़ते हैं। व्हेन इट्स स्नो, जब बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ के लोग तेज रेंडियर को स्लेज से जोड़ते हैं। एंड द चिल्ड्रेन, और बच्चे, और वहाँ के बच्चे, लुक लाइक, लुक लाइक माने
लुक लाइक दिखते हैं बियर्स कॉब भालू के बच्चों की तरह, और वहाँ के बच्चे भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। इन देयर फनी अपनी विचित्र फरी, फरी का मतलब होता है रोएदार, क्लोथ्स माने कपड़ों में, और वहाँ के बच्चे भालू के बच्चों की तरह विचित्र रोएदार कपड़ों में दिखते हैं। आगे समझते हैं, या आप चाहें तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रियंडियर टू द स्लेज, जहाँ वे लोग तेज़ रियंडियर को बर्फ स्लेज से जोड़ते हैं। वेन इट स्नोज, जब बर्फ गिरती है। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कॉप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और वहाँ के बच्चे भालू के बच्चों की तरह अपने विचित्र रोएदार कपड़ों में दिखते हैं। अगले पैराग्राफ को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। दे का मतलब वे लोग, दे टेल उनको सुनाते हैं। एक क्यूरियस स्टोरी का मतलब होता है, क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र, स्टोरी का मतलब कहानी। वे एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव मुझे उन पर विश्वास नहीं है। दिस ट्रू, इस कहानी पर या इसके सत्य पर, इसके सत्य होने पर। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उनको या वे एक कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव, जिन पर मुझे विश्वास नहीं है। दिस ट्रू, कि यह सत्य है। एंड येट, और फिर भी यू मे लर्न, आप सीखेंगे, फिर भी आपको एक सीख मिलेगी। ए लेसन, लर्न का मतलब सीख मिलेगा। ए लेसन मतलब एक पाठ, फिर भी आपको एक सीख मिलेगी। इफ़ आई टेल टू यू, यदि मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊं। फिर से समझिए इसको। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे उन पर विश्वास नहीं है कि यह सत्य है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, और फिर भी आपको एक सीख मिलेगी। इफ़ आई टेल टू यू, यदि मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊं। वंस का मतलब एक बार। वेन माने जब। द गुड सेंट पीटर, गुड माने भले, सेंट माने संत, पीटर नाम है। एक बार जब भले संत पीटर लिव्ड रहते थे इन द वर्ल्ड बिलो, संसार के नीचे। एक बार जब भले संत पीटर संसार के नीचे रहते थे। एंड वॉक्ड, और भ्रमण करते थे। अबाउट इट, इसके चारों ओर। प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, और इस संसार में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसे वह किया करते हैं। यू नो, आप जानते हैं। वंस वेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब भले संत पीटर संसार के नीचे रहते थे। तो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे जैसे वो किया करते थे। यू नो, आप जानते हैं। आगे देखिए। ही केम का मतलब होता है कि वह आया। टू द डोर मन, दरवाजे पर। ऑफ द कॉटेज, कुटिया की। वह कुटिया के दरवाजे पर आया। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए। ट्रेवलिंग का मतलब भ्रमण करना, ट्रेवलिंग राउंड का मतलब होता है भ्रमण करते हुए। अर्थ माने पृथ्वी। ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वह एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर माने जहाँ। ए लिटिल ओमेन, एक छोटी सी महिला। वाज मेकिंग केक्स, केक बना रही थी। वेयर ए लिटिल ओमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी महिला
केक बना रही थी एंड बेकिंग और सेक रही थी दिम उनको ऑन द हर्थ भट्टी में, और उनको भट्टी में सेक रही थी। एंड मैंने और बीइंग फेंट कमज़ोर होने के कारण, विथ फास्टिंग उपवास की वजह से। उपवास, फास्टिंग माने उपवास होता है, फेंट माने कमज़ोर होता है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और उपवास की वजह से कमज़ोर होने के कारण, फॉर द डे क्योंकि पूरा दिन, वाज ऑलमोस्ट लगभग डन समाप्त हो गया था, क्योंकि सारा दिन लगभग समाप्त हो गया था। ही आस्क्ड हर उन्होंने उनसे पूछा, उससे कहा कि फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, फ्रॉम हर स्टोर, स्टोर का मतलब भंडार होता है, फ्रॉम का मतलब से, केक माने केक होता है, अपने केक के भंडार से, टू गिव हिम उसे दे दो, ए सिंगल वन एक केक। उन्होंने उससे कहा कि अपने केक के भंडार से उन्हें एक केक दे दो। फिर से समझ लीजिए इसको। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, कमज़ोर, उपवास के कारण कमज़ोर होने की वजह से, क्योंकि पूरा दिन समाप्त हो गया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने उससे कहा कि अपने केक के भंडार से, टू गिव हिम ए सिंगल वन एक केक दे दो। सो आगे समझिए। सो माने इसलिए, सी मेड वह बनाई, ए वेरी लिटिल केक एक बहुत छोटा सा केक, इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट लेकिन, एज इट बेकिंग लेकिन जब यह सेक रही थी, तो सी लुक्ड एट इट, वह दिख रही थी, एट इट उसकी तरह, एंड थॉट और सोचा, इट सीम्ड यह लग रहा है, टू लार्ज माने बहुत लंबा, टू गिव अवे देने के हिसाब से। सी लुक्ड एट इट उसने उसकी तरफ देखा, एंड थॉट और सोचा कि इट सीम्ड यह लग रहा है, टू लार्ज मीन्स बहुत लंबा, टू गिव अवे देने के हिसाब से। फिर से समझ लीजिए। सो ही मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। लेकिन जब यह सीख रहा था, तो सी लुक्ड इट एट, तो उसने उसकी तरफ देखा, एंड थॉट और सोचा कि इट सीम्ड यह लग रहा है, टू लार्ज टू गिव अवे, यह लग रहा है बहुत लंबा, टू गिव अवे देने के हिसाब से, यह देने के हिसाब से बहुत लंबा लग रहा है। आगे समझिए। देयरफॉर इसलिए, सी नीडेड का मतलब होता है गूथना, इसलिए उसने नीडेड माने गूथा, एन अदर का मतलब दूसरा केक, इसलिए उसने दूसरा केक गूथा, एंड स्टील ए स्मॉलर वन, और स्टील माने पहले से भी, ए स्मॉलर वन माने अधिक छोटा बन गया, और पहले से भी इसे छोटा बना दी। बट लेकिन इट लुक्ड, लेकिन यह दिख रहा था, वेन माने जब, सी टर्न इट ओवर जब उसने इसे पलटा, बट इट लुक्ड लेकिन यह दिख रहा था, एज लार्ज एज उतना ही बड़ा, द फर्स्ट हैड वन जितना कि पहला बन चुका था। फिर से समझिए इसको, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। देयरफॉर इसलिए, सी नीडेड इसलिए उसने, एन अदर यानी किस लिए उसने एक दूसरा केक गूथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन और इसे पहले से भी ज़्यादा अधिक छोटा बना दिया। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न इट ओवर लेकिन जब उसने इसे पलटा तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन यह पहले से भी पहला, ऐसे फिर से समझ लीजिए इसको। बट इट लुक्ड लेकिन यह दिख रहा था, एज लार्ज एज उतना ही बड़ा,
द फर्स्ट हैड डन, जितना कि पहला बन चुका था। यह उतना ही बड़ा दिख रहा था जितना कि पहला दिख रहा था। आगे समझिए फिर से अब। देन माने तब, सी टूक माने उसने लिया, ए टेनी स्कार्प ऑफ डफ, आटे का एक छोटा सा टुकड़ा। तब उसने आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड, रोल्ड माने होता है बेलना, और बेल बेल कर इट फ्लैट, इसे चपटा कर दिया। देन माने तब, शी टूक ए टेनी इसका स्क्रैप ऑफ डफ, तब उसने आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इसे बेल बेल कर चपटा कर दिया। एंड बेक्ड, और सेक दिया, इट माने इसे, थिन माने पतला, एज ए वेफर माने एक बिस्कुट की तरह, और इसे एक बिस्कुट की तरह पतला सेक दिया। बट लेकिन सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह उसे अपने से अलग नहीं कर सकी। इसका कहने का तात्पर्य है कि बट लेकिन सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन उसने उस केक को भी नहीं दे सकी। फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। देन माने तब, सी टूक ए टेनी स्क्रैप ऑफ डफ, तब उसने एक आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और बेल बेल कर इसे चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट, और इसे सेक दिया, थिन माने पतला, एज ए वेफर माने एक बिस्कुट की तरह, और इसे एक बिस्कुट की तरह पतला सेक दिया। बट लेकिन सी कुड नॉट पार्ट, लेकिन वह नहीं कर सकी विद दैट माने अपने से अलग, लेकिन वह उसे अपने से अलग नहीं कर सकी, यानी लेकिन उसने उसे वह केक नहीं दे सकी। आगे समझ लेते हैं अगले पैराग्राफ को। देखिए, फार माने होता है क्योंकि, सी सेड, उसने कहा, माई केक्स, मेरे केक, दैट सीम टू स्मॉल, बहुत छोटे लगते हैं। फार क्योंकि, सी सेड, उसने कहा कि माई केक्स, मेरे केक, दैट सीम्ड टू स्मॉल, बहुत छोटे लगते हैं। वेन माने जब, आई ईट मैं खाती हूँ, ऑफ देम माई सेल्फ, मैं स्वयं ही इसको, लेकिन जब मैं इसको स्वयं खाती हूँ तो मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं। फिर से, फार क्योंकि, सी सेड, उसने कहा, माई केक्स, मेरे केक, दैट सीम, लगते हैं, टू स्मॉल माने बहुत छोटे, क्योंकि उसने कहा कि मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, क्योंकि जब मैं उनको स्वयं ही खाती हूँ। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, यानी देने में बहुत, और फिर भी देने में बहुत बड़े लग रहे थे। सो इसलिए, सी पुट देम वन ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने एक ताखे पर रख दिया। सेल्फ का मतलब ताखा होता है। आर येट, और फिर भी, टू लार्ज माने बहुत बड़े लग रहे थे, टू गिव अवे, देने के लिए, और फिर भी देने के लिए बहुत बड़े लग रहे थे। सो इसलिए, सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उनको ताखे पर या ताक पर रख दिया। आगे, देन माने तब, गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब गुड माने भले, सेंट माने संत, पीटर माने नाम है। तब भले संत पीटर ग्रीव एंग्री, नाराज हो गए या उनको गुस्सा आ गया। देन माने तब, गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब भले संत पीटर को गुस्सा आया। फार क्योंकि, सी वाज हंग्री, वह भूखे थे, एंड सेंट भेंट, और कमज़ोर थे। फार क्योंकि, ही वाज हंग्री, वह भूखे थे, एंड फेंट, और कमज़ोर हो गए थे। एंड श्योरली, और निश्चित रूप से, सच ए वुमैन, एक ऐसी महिला, वाज इनफ, पर्याप्त थी, टू प्रोवोक,
प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। टू प्रोवोक भड़काने के लिए, ए सेंट माने एक संत को, और निश्चित रूप से एक ऐसी महिला एक संत को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। फिर से, देन माने तब, गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और तब वो भले संत पीटर नाराज हो गए। फॉर क्योंकि सी वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह भूखे थे और कमज़ोर थे। एंड श्योरली, और निश्चित रूप से, सच ए वुमेन एक ऐसी महिला, वाज इनफ पर्याप्त थी, टू प्रोवोक ए सेंट एक संत को भड़काने के लिए, और निश्चित रूप से एक ऐसी महिला एक संत को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। आगे समझिए अब। एंड मने और, ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम यू आर फार, तुम बहुत, टू सेल्फिश माने बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल का मतलब था रहना, इन ए ह्यूमन फॉर्म, मानव रूप में। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, यानी इसका मतलब है कि तुम मानव रूप में रहने योग्य नहीं हो, तुम मानव समाज में रहने योग्य नहीं हो। टू हैव, क्योंकि टू हैव बोथ, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों है, फूड खाने के लिए भोजन, एंड शेल्टर, और सर छुपाने के लिए छत। क्योंकि तुम्हारे पास दोनों है, खाने के लिए भोजन और सर छुपाने के लिए छत। एंड फायर, और आग है, टू कीप, कि तुम रख सकती हो, यू आर्म, अपने आप को गर्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास आग भी है। फिर से समझिए। एंड मैंने और, ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, और तुम एक मानव रूप में रहने योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन और सर छुपाने के लिए छत है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास आग है। आगे समझिए अब। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, इसलिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से समझिएगा हर चीज़ को। नाउ माने अब, यू सेल बिल्ड, अब यहाँ देखिए जो साधु संत है ना, यहाँ अब उनको श्राप दे रहा है उस महिला को कि नाउ माने अब, यू सेल बिल्ड, तुम बनाओगे, एज द बर्ड्स डू, एक पक्षियों की तरह घर, और तुम एक पक्षियों की तरह, अब तुम एक पक्षी की तरह घर बनाओगे। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, एंड सेल गेट, और तुम्हें मिलेगा, योर स्कैंटी फूड, थोड़ा सा भोजन, और फिर भी तुम्हें थोड़ा सा भोजन प्राप्त होगा। बाई बोरिंग, छिद्र करके, एंड बोरिंग, बोरिंग माने छिद्र करना होता है, छिद्र करके, एंड बोरिंग, और छिद्र करके। बाई बोरिंग, छिद्र करके, एंड बोरिंग, छिद्र करके, एंड बोरिंग, छिद्र करके। ऑल डे, सारा दिन, इन द हार्ड, सारा दिन इन द हार्ड माने होता है सख्त, ड्राई माने सूखी, वुड मीन्स लकड़ी में। सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में, छिद्र करके, छिद्र करके, छिद्र करके, तुम्हें थोड़ा सा केवल भोजन प्राप्त होगा। फिर से समझिए इस चीज़ को। नाउ माने अब, यू सेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम पक्षियों की तरह एक घर बनाओगे। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और फिर भी तुम्हें थोड़ा सा भोजन प्राप्त होगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, छिद्र करके, छिद्र करके, छिद्र करके। ऑल डे इन द हार्ड, सारा दिन सख्त, ड्राई माने सूखी, वुड लकड़ी में। सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छिद्र करके, छिद्र करके, केवल तुम्हें थोड़ा सा ही भोजन प्राप्त होगा। चलिए आगे समझते हैं। हर चीज़ को आप समझते चलिए, हर चीज़ को आप देखिए। दिन माने तब, दिन अप, दिन अप का मतलब होता है ऊपर चली गई। सी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी से होते हुए। तब वह
चिमनी से होते हुए ऊपर चली गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, नेवर मैंने बिना, स्पीकिंग बोले हुए, ए वर्ड मैंने एक भी शब्द, बिना एक भी शब्द बोले हुए तब वह चिमनी से होकर के ऊपर चली गई। एंड मैंने और आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू ए वुड पेकर, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू, फ्ल्यू का मतलब होता है उड़ जाना, ए वुड पेकर का मतलब होता है कठफोड़ावा। एंड मैंने और आउट ऑफ द टॉप, यानी चिमनी के ऊपर से, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़ावा उड़ा। जो महिला थी ना, अब क्या बन गई है, वो कठफोड़ावा बन गई है। वही इसमें दिया गया है कि एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू ए वुड पेकर, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा उड़ा। फार, क्योंकि सी वाज चेंज्ड, क्योंकि वह बदल गई थी, टू ए बर्ड, एक पक्षी के रूप में, क्योंकि वह एक पक्षी के रूप में बदल गई थी। आगे सी माने वह, हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, सी माने उसके, हैड ए स्कारलेट कैप का मतलब होता है लाल टोपी, ऑन हर हेड माने उसके सिर पर, उसके सिर पर लाल रंग की टोपी थी। एंड माने और, दैट वाज लेफ्ट द सेम, एंड माने और, दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वह वैसी ही बनी रही। बट लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न्ड, बट लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, उसके सभी कपड़े वेयर बर्न्ड, जल गए थे। ब्लैक, काले हो गए थे। एज ए कोल, एक कोयले की तरह। इन द फ्लेम, इन द फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला में। जैसे ज्वाला में कोयला काला हो जाता है, वैसे ही उसके कपड़े जल करके काले हो गए थे। फिर से समझिए इस चीज़ को। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वह वैसी ही बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न्ड, लेकिन उसके शेष सभी कपड़े जलकर बट ब्लैक, ऐसे काले हो गए थे। एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे ज्वाला में कोयला जल करके काला हो जाता है। आखिरी पैराग्राफ है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। यही लिखा गया है कि एंड का माने और, एवरी कंट्री मतलब होता है कि हर, कंट्री माने गांव, यहाँ शहर से मतलब नहीं, गांव से मतलब है। स्कूल बॉय माने स्कूल के लड़के, एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और गांव के हर एक बालक, हर एक लड़के ने, हैज सीन उसे देखा है, हैज सीन हर उसको देखा है, इन द वुड माने जंगल में। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और गांव के हर एक लड़के ने, हैज सीन हर इन ए वुड, उसको जंगल में देखा है। वेयर माने जहाँ, सी लिप्स वह रहती है, इन द ट्रीज पेड़ों में। टिल दिस वेरी डे, वेयर माने जहाँ पर, सी लिप्स वो रहती है, ट्रीज माने पेड़ों में, जहाँ वह पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, टिल माने तब तक, दिस वेरी डे माने पूरा दिन, यानी पूरे दिन से ही मतलब यहाँ पर है। या आप इसको ऐसे समझिए कि वेयर सी लिप्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ वह आज तक बोरिंग फॉर फूड, जहाँ वह आज तक भोजन के लिए छिद्र करते हुए पेड़ों में रहती है। फिर इस इसको आप समझ लीजिए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और गांव के हर एक लड़के ने उसको जंगल में देखा है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड, जहाँ वह आज तक भोजन के लिए छिद्र करते हुए पेड़ों में रहती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा और आपको पढ़ाई समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आया होगा तो आप इसको अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा